आपको बता दूं कि किस तरह से मुंबई के सभी लोग इस वक्त चिंतित है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो इस वक्त मुंबई के एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल मीटिंग में व्यस्त हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, केंद्रीय सरकार का सवाल है, हर किस्म का सपोर्ट सरकार की तरफ से इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। एजेंसीज को स्पेसिफिकली बोला गया है, खास तौर पर बोला गया है कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय बनाए रखने के लिए। अलग स्थिति में मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के एक युवा नेताओं में से एक मिलिंद देवरा मेरे साथ मौजूद है। मिलिंद सांसद भी हैं इस इलाके से और ये सब लोग लगातार जब से ये तस्वीर कल रात से मालूम हुई है अलग अलग जगहों पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। मिलिंद, पहली चीज़ बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप यहाँ पर बड़े हुए हैं, उसके बाद आपने इसको अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी बनाई और आतंकवाद के निशाने पर मुंबई आती चली जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मतलब बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना इस बात को। व्यक्तिगत रूप से मैं एक आम नागरिक के रूप से आपको बताऊं तो मैं जितने भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कल शाम को 10 बजे से आज लगातार काम में लगे हुए हैं, बिल्कुल शॉक्ड है। लेकिन सबसे पहला हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है कि एक ऐसी परिस्थिति बनाना, एक ऐसे माहौल बनाना जहां लोग पैनिक ना करें। कल रात भी हमने वैसे ही कोशिश की थी, बिल्कुल ताज के पीछे जहां नारीमन हाउस में फायरिंग हो रही थी, जब हम कल 10:30 बजे शाम को वहां गए थे, एकदम क्योटिक सिनारियो थी वहां और लोग टेररिस्ट जहां जिस बिल्डिंग में नारीमन हाउस में घुसे थे उसकी ओर जा रहे थे, भाग रहे थे और मैंने भी उनको समझाया था कि आप ऑटोमेटिकली एक टारगेट बन जाओगे जो ग्रेनेड फेंकने जा रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ, उनके समर्थन के साथ हमने लोगों को कहा कि आप दूर रहिएगा। आज माहौल बिल्कुल अलग सा है, लोग पुलिस के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कल से लेकर आज तक मैं मुख्यमंत्री जी से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से कल सुबह 5-6 बजे शिवराज पाटिल जी आए थे। आज भी मैं अस्पताल से आया हूँ, जे अस्पताल से सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे। एंड केंद्र सरकार की पूरी सहयोग, पूरी समर्थन, न केवल एजेंसीज लेकिन नेवी के कमांडोज, मरीन कमांडो जो कहा जाता है, मार्कोस, आर्मी, NSG, ATS के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि बिल सबसे अच्छी बात आपको ये लगती है क्योंकि हमने देखा कि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जितनी देश की राजनीति है, नेता हैं, वो उस सब को एक मौके के लिए पीछे छोड़ देते हैं। और ये जो क्राइसिस है, ये जो तकलीफ आई है इस शहर को, उसमें ऐसा लगता है कि सब लोगों ने पीछे छोड़ दिया। आप मानते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत कमाल की बात है? मतलब यहाँ पे कांग्रेस, BJP, ये वो, इससे कोई बिल्कुल ये कमाल की बात है और इसलिए कि किसी भी राजनेता ने पार्टी के आधार पर उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने इस जो हुई है मुंबई में उसका राजनीतिकरण नहीं किया। और हमें जब कहते हैं डस्ट सेटल होगी, 1-2 दिन के बाद जब ऑपरेशन ख़त्म होगी, तब सभी राजनीतिक दलों को बैठकर कंस्ट्रक्टिवली हमें बहस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए कि क्या करना है हमारे देश में। और अगर किसी को सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आलोचना करना है तो उन्हें आलोचना करना चाहिए, लेकिन उनकी आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए, उनकी क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम एक साथ मिलकर बात करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक आखिरी बात, आप चूँकि ये आपका अपना एरिया है, आपकी अपनी MP कंस्टिट्यूएंसी में, एक छोटी सी बात यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब से मुंबई टारगेट बन रही, जब से मुंबई निशाना बन गई है, ये साफ हो गया है कि टेररिज्म का जो भी नेटवर्क है उसके मैप पे ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में आपको कैसा लगता है, किस तरह का रिएक्शन है? लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के? आपको लगता है कहीं उनके भीतर के इमोशंस बाहर आए, इस बात का डर तो नहीं है? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल एक भावनात्मक मुद्दा भी है कई लोगों के लिए, लेकिन किसी भी देश में, चाहे अमेरिका हो या ग्रेट ब्रिटेन हो या भारत हो, ये स्वाभाविक है कि टेररिस्ट देश की आर्थिक राजधानी को टारगेट करेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार की टेररिस्ट घटना हुई है, ये शायद मुंबई या देश के किसी भी शहर ने कभी देखा नहीं है। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के ये कभी भी शहर में कभी होती नहीं है ऐसे हॉस्टेज लेना एंड इतने एक दिन के लिए ऐसे चलाना। एंड ख़ास करके कि ओबरॉय होटल, ताजमहल होटल, जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं जहाँ मुंबई के एफ्लुएंट लोग, अमीर लोग, एलीट लोग जाते हैं, ऐसी एरियाज़ को टारगेट कर रहा है, ये कभी हुआ नहीं है। नॉर्मली जब टेररिस्ट घटना घटती है तो
स्टॉक मार्केट में होती है, रेलगाड़ी में होती है, पासपोर्ट ऑफिस में होती है, लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसे एफ्लुएंट इलाकों को टारगेट किया है और एफ्लुएंट इमारतों को टारगेट किया है जहाँ लोग शायद एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए। तो ये एक नई चीज़ है मुंबई के लिए, मुंबई के रहवासियों और जिस पैमाने पर हुआ है 93 के बाद, जिस स्केल पे, मतलब अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कैसे नहीं कि तस्वीर बदल गई है, ऐसा सब कुछ खत्म हो गया। जहां मैं और मिलिंद देवरा खड़े इस वक्त बात कर रहे हैं, उसके ठीक पीछे अभी भी एनएसजी का ऑपरेशन चल, जिस स्केल पे हुआ है इसका भविष्य में खतरा मिलिंद, जिस स्केल पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश हुई और एग्जीक्यूट किया गया है इस तरह की आतंकवादी घटना को। हाँ, आई थिंक इन्वेस्टिगेशन के बाद ये स्पष्ट होगा, जनता के सामने हम साफ तरीका से बता सकते हैं कि क्या हुआ। और अगर लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई, अगर केंद्र सरकार को मालूमात नहीं थी कि लोग ये बोट लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो इंटेलिजेंस एजेंसी से किस तरह से हमें अपग्रेड करना चाहिए, इस पर हमें चर्चा करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली करना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो कल की जो आतंकवादी जो टेररिस्ट अटैक है, ये बिल्कुल टूरिज्म पर, रिक्रिएशन पर उन्होंने टारगेट किया है। जो लोग आम जनता कोलाबा कॉजवे में जाती है शॉपिंग के लिए, खाना के लिए, दिल्ली दरबार जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना के लिए, बिरयानी खाने के लिए, कोई ताजमहल के रेस्टोरेंट में जाएगा, कोई ओबरॉय के रेस्टोरेंट में जाएगा, कोई विदेशी पर्यटक रहेंगे। तो ऐसी जो टूरिज्म और उस इकोनॉमी को इस बार उन्होंने टारगेट किया, जो मुंबई शहर के लिए एक बहुत नई चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मिलिंद जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी, यंग पॉलिटिशियन है, इस एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वाकई मैंने कहा कि लोगों में बेचैनी है, क्योंकि जिस स्तर पर इस घटना को अंजाम दिया गया है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। मिलिंद बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पता है कि आप लोगों के लिए बहुत काम है इस वक्त करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपने सुना ये नगमा